सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। ऑनलाइन स्टडी के हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पार्ट 5 कराने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का। और इससे पहले हम 4 पार्ट करा चुके हैं जिनमें पीएमएफ और एमजीएफ और काफी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, रैंडम वेरिएबल और काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं। और आज हम समझेंगे भाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाउ इज इट इज एप्लीकेबल एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सम derivations related to binomial distribution. So before starting this video, please like, subscribe and share this video. So let's start our lecture. So first of all, how we apply that it is a binomial distribution or not. So if all the trials are independent, that means all trials are independent. It doesn't depend on another trial. So we can say that it is a binomial distribution. And another is number of trials are finite. That means कि हमने मान लिया कि जैसे कि एक सिक्के को छाला कितनी बार, 10 बार, 15 बार, 50 बार, 100 बार। सो जो ट्रायल्स हैं वो फाइनाइट हो, वो इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। मतलब 2 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़ इतने इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। और उसके अलावा एक थर्ड कंडीशन ये होती है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज सेम ऑफ ईच ट्रायल्स। मतलब कि जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है वो सभी में सेम होनी चाहिए। जैसे हमने एक बार सिक्का उछाला है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है और टेल आने की 1/2 होती है। हमने सक्सेस मान ली, हेड आना सक्सेस मान ली, मान लिया हमने हेड की प्रोबेबिलिटी निकाले तो 1/2 होगी। चाहे पहली बार सिक्का उछालो, चाहे 100वीं बार उछालो, चाहे 1000वीं बार उछालो। अब ऐसे तो है नहीं कि पहली बार उछाल लिया 1/2 हो गई तो अगली बार 1/3 हो जाएगी, अगली बार 1/4 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी डजंट चेंज आफ्टर सक्सेसिव ट्रायल्स. So all of three conditions is satisfied, then we can say that it is a binomial distribution. So अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं कि ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट है और फाइनाइट है, जो ट्रायल्स की वैल्यू और जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो सभी में सेम है, तो हम कह सकते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वो हम ऐसा इसीलिए कर रहे हैं कि इसकी पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखो अभी आगे आएगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें पहचान करने के लिए कि भाई ये इसमें पॉइजन लगाना है, बाइनोमियल लगाना है, तो हमें ये 3 टर्म्स है, इनके आधार पर हम पता कर सकते हैं कि इसमें बाइनोमियल लगेगा या नहीं लगेगा। सो अब हम आगे पढ़ते हैं भाई, थोड़ा और लेक्चर डिक्लेयर करते हैं। सो गाइस, अब हम देखते हैं कि बाइनोमियल जो एक्सपेंशन है उसको जो शो किस फंक्शन से करते हैं। तो एक फंक्शन होता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो बाइनोमियल से रिलेटेड होता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है NCX। ये आपको पता होगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्लास 11th का चैप्टर है ये, मैथ्स में आपको पता होगा। NCX P की पावर X Q की पावर N माइनस X। यहाँ P क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। Q क्या है? हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। और N क्या है? यहाँ पे N नंबर ऑफ टर्म्स कि हमने कितनी बार कोई चीज दोहराई। और X क्या है कि हमें इतनी बार सफलता चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि हमने सिक्के को 50 बार उछाला। कितनी बार? 50 बार उछाला। और हमें ज्ञात करना है कि 50 बार उछालने के बाद 10 बार हेड आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तब हम इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे कैसे? हमने कितनी बार उछाला वो n हो जाएगा, और कितनी बार हमें चाहिए? 10 बार सफलता चाहिए, 10 बार हेड चाहिए ना, तो x का जगह हमारे पास 10 आ जाएगा। तो क्या जाएगा? 50C10। p क्या हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या मानी थी? हेड आने की प्रोबेबिलिटी, वो क्या होती है? 1/2 होती है। तो 1/2 की पावर x, 1/2 की पावर 10 हो जाएगी। और q क्या हो जाएगा? यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड तो होती है सक्सेस, तो अनसक्सेस की क्या हो जाएगी? 1 माइनस p, यानी 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। 1/2 की पावर n माइनस x कर देंगे, तो इससे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकाल देंगे कि भाई इतनी बार सिक्का उछालो और इतनी बार हमारा प्रोबेबिलिटी आई। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि सिक्का मैंने 3 बार उछाला, 3 बार सिक्का उछाला मैंने, और मुझे चाहिए कि 2 बार हेड आ जाए, 2 बार हेड आ जाए, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो मैं इस फॉर्मूले से रखता हूँ। इस फॉर्मूले में होता है NCX। N क्या हमारे पास? 3 बार, क्योंकि 3 बार उछाला है ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 3। 3C कितनी बार हमें हेड चाहिए? हमें 2 बार हेड चाहिए, यानी 2 बार चाहिए, तो x की जगह क्या जाए? 2 बार। P क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1/2 की पावर x यानी 2। और Q क्या आ जाएगा? Q भी 1/2 हो जाएगा, क्योंकि जब हेड नहीं आए तो वो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। N माइनस एक्स, N क्या हमारे पास 3, x क्या हमारे पास 2 है, तो 3 माइनस 2 क्या जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2, ये क्या जाएगा? 1/2 की पावर 2 एंड 1/2 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा? 3 इंटू 2 फैक्टोरियल,
और ये 2 फैक्टोरियल बचा, ये 1 फैक्टोरियल का 1 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कटेगा, नीचे का जाएगा 2 2 जा 4, 4 को 2 से करेंगे तो 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 3/8 आ जाएगी। यानी 3 बार सिक्के को उछालने के बाद अगर 2 बार हेड आए तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 3/8। और ये हमारा प्रॉपर सही आंसर। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो आप एक सैंपल स्पेस बनाओ जिसमें 3 सिक्कों को उछाला जा रहा है, फिर सैंपल स्पेस बनाने के बाद आप देखेंगे कि भाई 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारी 3/8 होंगी, तो यू कैन वेरीफाई योर सेल्फ। सो अब हम आगे करते हैं। सो गाइस अब हमें करना है एक शो करने का क्वेश्चन लेते हैं। हमें शो करना है कि शो दैट पीएक्स क्या है यहाँ पे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये रहा, ये पीएक्स है, ये क्या हमारे पास पीएक्स है, पीएक्स इज पीएमएफ यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, यानी जो हमारी एक पीएक्स है वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ही होता है, बेसिकली उसका ये अनदर फॉर्म होती है, हमें शो करना है। तो हमें सबसे पहले देखते हैं भाई पीएमएफ होता क्या है, उसी के बाद ही तो हम उसको साबित करेंगे ना। हमें किसी को दूसरे के बराबर साबित करना है तो हम पहले देखेंगे भाई दूसरे में क्या क्या क्वालिटी है, फिर उसमें ढूंढेंगे ये है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। तो हम देखते हैं पीएमएफ होता है। बेसिकली पीएमएफ के लिए मैंने कंडीशन बताई थी, उसके लिए क्या होता है कि जो पीएमएफ में पी होता है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना, पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए। और सो होती है px इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड समीशन ऑफ px इक्वल्स टू 1। ये मैं पुराने वाले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ भाई, पीएमएफ पीडीएफ ये क्या चीजें होती है, तो उनको जाके देख लीजिए, इनसे रिलेटेड काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी मैं करा चुका हूँ। तो ये कंडीशन होती है हमारे पीएमएफ के लिए। तो हम पहले ये चेक करते हैं इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं। तो देखो इसको देख के पता चल रहा है कि भाई इसमें px इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो इसमें देखेंगे तो ये भी 0 से या 0 से बड़ा होगा हमेशा ऑलवेज, क्योंकि देखो एनसीएक्स है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 से कम हो नहीं सकती, और किसी चीज की प्रोबेबिलिटी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमें पता है, और उसके फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ऐसा तो हो नहीं सकता भाई कि मैं रनिंग कर रहा हूं तो मैं रेस हारने की मेरी प्रोबेबिलिटी -2 -3 तो हो नहीं सकती थी, यानी अनसक्सेस की प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं हो सकती। तो बेसिकली ये ओवरऑल टर्म भी हमेशा हर वैल्यू पे 0 या 0 से बड़ी रहेगी। तो ये सिचुएशन तो अपने आप ही सेटिस्फाई होगी, तो आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख लो। तो अब बेसिकली हमें इसको और सेटिस्फाई करके देखते हैं, अगर ये कंडीशन भी ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कह देंगे कि भाई px इज पीएमएफ। तो हम लगाते हैं समीशन ऑफ px की जगह हम लिख लेते हैं एनसीएक्स px p की पावर x q रेज़ टू द पावर -x, और x यहाँ पे क्या है 0 से n तक जा रहा है, तो वैल्यू पुट करो, तो nc 0 p टू द पावर 0 q टू द पावर n प्लस nc1 p टू द पावर 1 q टू द पावर n-1 प्लस nc2 p टू द पावर 2 q टू द पावर n-2। जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे, इसको एक्सपेंशन कर लिया, बेसिकली मैंने खोल दिया। तो देखो अब ये क्या बन गया, एक बाइनोमियल एक्सपेंशन बन गया, किसका बन गया, p प्लस q रेज़ टू द पावर n का, p प्लस q रेज़ टू द पावर n का बन गया। तो जब क्योंकि हम p प्लस q की पावर n का ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा, क्योंकि जब हम इनको खोलते हैं तो क्या करते हैं कि p टू द पावर n प्लस nc1 p की पावर n-1 q की पावर 1 हो जाता है। तो यानी एक कम होते जाता है दूसरा बढ़ते जाता है, इसका एक्सपेंशन फॉर्म ही ये, आप इसको खोल के देखना, इस एक्सपेंशन को खोल के देखना, तो ये अपने आप बन जाएगी। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं p प्लस q की पावर n लिख सकता हूँ। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस। तो मुझे पता है कि किसी चीज की, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस उसके असफल यानी अनसक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, उनका ऐड क्या होता है, उनकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 की पावर n, ये क्या हो जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। तो देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना, बराबर RHS हो गया ना, तो हम कह सकते हैं कि px यानी जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वही एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी कहलाता है। सो अब हम आगे देखते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। सो गाइस क्वेश्चन है कि फाइंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन यानी एमजीएफ। क्या एमजीएफ, ये मैं सारे प्राइम लेक्चर्स में बता चुका हूँ ये चीजें क्या होती हैं। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है मैंने बताया है, वो होता है हमारे पास एनसीएक्स p टू द पावर x q रेज़ टू द पावर n-x होता है। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कुछ नहीं होता भैया जी, उसको हम क्या करते हैं mxt से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ मैं इससे पुराने वाले लेक्चर में एक्सपेक्टेशन बता चुका हूँ क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, आपको सादा बता चुका हूँ पुराने वाले लेक्चर में, जाके देखिए। एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर xt, यानी e रेज़ टू द पावर xt की हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी होती है, वही हमारे क्या होता है मोमेंट जनरेटिंग
फंक्शन होता है। तो निकालते हैं भाई, कैसे निकालें इस चीज को। सो गाइस, अब हम एक्सपेक्टेशन को खोलेंगे तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि समीशन ऑफ, क्योंकि हमने बताई ये क्या होता है, मूवमेंट पीएमएफ होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, यानी एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए आता है। तो हम समीशन लगेंगे, समीशन ये आ जाता है ई की पावर एक्स टी, अंदर जिसका भी हमें फंक्शन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी होती है वो आ जाता है ना, समीशन ऑफ ई की पावर एक्स टी, समीशन ऑफ ई की पावर एक्स टी हो जाता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आ गया आपको। एक्स टी आ जाता है, जिसका ही फंक्शन का निकालना है ई की पावर एक्स टी इंटू उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं फर्दर। ई की पावर एक्स टी, ई की पावर एक्स टी और पी एक्स हमारे पास क्या है, बाइनोमियल के लिए निकाले, तो बाइनोमियल का फॉर्मूला ये होता है एन, गाइस ऊपर आएगा एन सी एक्स पी रेस टू दी पावर एक्स क्यू रेस टू दी पावर एन माइनस एक्स आएगा। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, और x इक्वल टू 0 से n चलेगा, आप अपने आप समझ जाओगे। तो हम आगे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो एन सी एक्स आगे कर लिया है ना, एन सी एक्स आगे कर लिया, और इसको क्या मैं लिखता हूँ, पी ई टी की पावर x लिख सकता हूँ ना मैं इसको, मैंने मतलब जो दोनों में पावर कॉमन आ रही थी उनको बाहर निकाली, एक्स आ रही थी, तो ई टी इंटू पी, तो ई टी इंटू पी, पी ई टी हो जाएगा एक्स, क्यू रेस टू दी पावर एन माइनस एक्स हो जाएगा, एन माइनस एक्स हो जाएगा। सो जस्ट इससे पहले वाला मैंने इसमें बताया था, जब इससे पहले जस्ट क्वेश्चन में मैंने डेरिवेशन बताई थी, क्या बताई थी कि मैंने शो किया था कि भाई शो दैट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू पी एम एफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है। तब मैंने निकाला था समीशन ऑफ एन सी एक्स पी रेस टू दी पावर एक्स क्यू रेस टू दी पावर एन माइनस एक्स, क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, क्या आ रहा था हमारे पास, क्या आ रहा था हमारे पास, 1 आ रहा था, क्या आ रहा था हमारे पास, 1 आ रहा था, 1 आ रहा था। और वो किसके बराबर आता है, वो आ रहा था पी प्लस क्यू रेस टू दी पावर एन के, पी प्लस क्यू रेस टू दी पावर एन के बराबर आ रहा था। और हमने देखा था ये 1 के बराबर आता था, हमने ये देखा ना कि यानी एन सी एक्स पी रेस टू दी पावर एक्स क्यू रेस टू दी पावर एन माइनस 1 नहीं है, सॉरी गाइस, एन माइनस एक्स है। तो हमने देखा कि भाई इधर पी है तो पी आ गया, इधर जो फंक्शन है वो आ गया, प्लस एन माइनस एक्स वाला फंक्शन है वो आ गया। तो बस देखो इसमें एक्स वाला फंक्शन क्या है, पी ई टी। जब इसको आप खुद एक्सपेंशन करोगे, अब इसको कराने की जरूरत नहीं, आप अपने आप कर सकते हो। सो पी ई टी ऐसे आ जाएगा, पी ई रेस टू दी पावर पी ई टी प्लस क्यू आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, पावर एन आ जाएगा, जैसे हमने किया था। देखो एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, हमने ये प्रूव कराया था भाई, ये पी प्लस क्यू की पावर एन कैसा है, ये फंक्शन एक एक्सपेंशन है, ये क्या है, बाइनोमियल। जब इसको खोलोगे ना बाइनोमियल से, तो ये फॉर्म इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और बेसिकली इससे जस्ट पहले मैं बता चुका हूँ कि कैसे आ रहा है। तो बस एक्स की पावर है ना, उसके अंदर जो फंक्शन आ रहा है पी है, तो पी आ गया, इसके अंदर एक्स की पावर एक्स के अंदर क्या फंक्शन आ रहा था, पी ई टी आ रहा था, पी ई रेस टू दी पावर टी, तो पी ई रेस टू दी पावर टी प्लस प्लस क्या आ रहा था, इधर प्लस आ रहा था एन माइनस एक्स की पावर में जो फंक्शन है ना, एन माइनस एक्स जिस फंक्शन की पावर है, इसमें क्या आ रहा है, क्यू की है, तो क्यू आ रहा था, प्लस क्यू आ रहा था ना, ऐसे इसमें एन माइनस एक्स या क्यू है तो क्यू, और पावर एन हो जाएगी क्योंकि टोटल स्टेप्स एन है। सो इसका जो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या आ जाएगा, पी ई रेस टू दी पावर टी प्लस क्यू की पावर एन, क्योंकि अगर आप n बराबर 1 रखोगे तो n बराबर 0 रखोगे तो एन सी 0 पी ई रेस टू दी पावर टी की पावर 0 प्लस क्यू की पावर n आएगा। ऐसे ही क्यू की पावर 1 कम होती जाएगी, इसकी बढ़ती जाएगी, तो ये क्या होता है, एक तरह से बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, किसका, इसका प्लस इसकी की पावर n का। ये आपने पढ़ा होगा 11th 12th क्लास में, सो समझ में आ गए। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ही हो गया। अब हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन देखते हैं, उसके बाद और प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन देखेंगे, उसके अलावा मीन एंड वेरिएंस देखेंगे जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होगा। सो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन देख लेते हैं। बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं होता, इसको डिनोट करते हैं फाई एक्स टी से, किससे, फाई एक्स टी से डिनोट करते हैं ना, इससे डिनोट करने का होता है। और इसका फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स टी। जो हमने मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन पढ़ा था, एनजीए पढ़ा था, उसमें आयोटा की जगह सिर्फ एक्स टी होता है, यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई की पावर एक्स टी, पर इसमें आयोटा एक्स्ट्रा में आ गया। तो जब हम एक्सपेक्टेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, समीशन आ जाएगा, समीशन क्या आ जाएगा, ई की पावर आयोटा एक्स टी, क्योंकि इधर जो होता है फंक्शन इनटू पी एक्स आ जाता है, पी एक्स आता है, आपने पढ़ा होगा एक्सपेक्टेशन को सॉल्व करने का। और इसका पी एक्स का फॉर्मूला होता है एनसी एक्स पी रेस टू दी पावर एक्स क्यू रेस टू दी पावर एन माइनस एक्स, ये हो गया। अब मैं एनसी एक्स को आगे लिख लूंगा, एनसी एक्स, अब एक्स दोनों में देखो कॉमन आ रही, तो एक्स की पावर बाहर निकालूंगा, तो क्या लिखूंगा, ई की पावर आयोटा टी इंटू पी, ई की पावर आयोटा टी एक्स इंटू क्यू की रेस टू दी पावर एन माइनस एक्स, कर सकता हूँ ना। एनसी एक्स आगे आ गया, और जो पावर थी देखो दोनों में पावर सेम है, एक्स आ रही है दोनों में, है ना, तो मैं एक्स आ रही है, तो एक्स के अलावा इसमें क्या बचा, ई की पावर आयोटा टी, तो ई की पावर आयोटा टी इंटू पी, पी आ गया और बाहर एक्स हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो सेम टू सेम यही हो गया,
ये जस्ट ऐसी फॉर्म बन गई। सो ऐसी फॉर्म बन गई, तो पावर एक्स आ रही है, इधर भी एक्स आ रही है, और एक्स के साथ एक्स के अंदर क्या था, पी आ रहा था, तो पी लिख रहे थे, इसके अंदर एक्स के अंदर क्या आ रहा है, पी इंटू ई की पावर आयोटा टी, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, पी इंटू ई की पावर आयोटा टी। बाकी आप खुद इसको सॉल्व पूरा एक्सपेंशन करोगे तो यही फॉर्म बन जाएगी। प्लस 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 क्या था, क्यू आता, क्यू क्या हमारे पास एन माइनस एक्स पावर जिसकी हो रही हो, तो एन माइनस एक्स क्यू की है, तो पी पावर एन। इज इट क्लियर? समझ गए कैसे निकला? अब एक अगला है हमारा पास है मोमेंट जनरेटिंग सॉरी प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। तो वो कुछ ही नहीं होता, बेसिकली जेड रेज टू द पावर एक्स होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ, आप अपने आप समझ जाओगे, अभी कराते चलो। सो गाइस अब हम करते हैं भाई पीजीएफ कैसे फाइंड करते हैं। पीजीएफ मतलब होता है प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ जेड रेज टू द पावर एक्स होता है। तो मैंने बताया था भैया किसी भी फंक्शन की मुझे एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी, तो क्या करूंगा, जो भी फंक्शन है उसको लिखूंगा मैं समीशन के अंदर फंक्शन इनटू पी एक्स लिखूंगा, है ना, पी एक्स लिखूंगा। और पी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए होता है एनसीएक्स पी रेज टू द पावर एक्स क्यू रेज टू द पावर एन माइनस एक्स। अब देखो जब मैं दोनों में पावर एक्स आ रही है, सेम आ रही है, तो एन सी एक्स इधर लिख लूंगा और इन दोनों को एक साथ लिखूंगा, जेड पी रेज टू दी पावर एक्स क्यू रेज टू दी पावर एन माइनस एक्स। और जब इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, जेड पी प्लस क्यू रेज टू दी पावर एन। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा फॉर्मूला बन के आएगा। आप सोच रहे होंगे ये कैसे आया, तो देखो इसको खोलते हैं, 0 टू एन तक जा रहा है, तो पहले 0 रखेंगे, तो एन सी 0 जेड पी रेज टू दी पावर 0 क्यू रेज टू दी पावर एन प्लस, क्योंकि समीशन है, प्लस एन सी 1 जेड पी रेज टू दी पावर 1 क्यू रेज टू दी पावर एन माइनस 1। देखो ये एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है, लगातार बढ़ती जा रही है, इसकी पावर तो बढ़ रही है, इसकी पावर कम हो रही है। तो जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को खोलते हैं या फिर एक्सपेंड करते हैं, तो वो कैसे होता है, वो किसका एक्सपेंड होता है, वो होता है कि जिसकी पावर बढ़ रही है प्लस जिसकी पावर कम हो रही है, उनका ऐड होता है। तो जेड पी प्लस क्यू होगा ना, ये जेड पी प्लस क्यू की पावर एन हो जाएगा। जब इसको खोलेंगे तब ये अपने आप ये फंक्शन बन जाएगा, ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी। तो मैंने बस इसको इधर लिख दिया, डायरेक्ट कर दिया। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमारे प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला। तो अब हम करते हैं भाई हाउ टू फाइंड मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो गाइस अब मीन कैसे फाइंड करते हैं, तो मैंने पहले भी काफी बार करा चुका हूं भाई मीन कैसे फाइंड करते हैं। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली मीन का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स होता है, यानी एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ही उसका मीन कहलाएगा। इसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं मीन को। और जब मैंने अभी बताया एक्सपेक्टेशन को खोलते हैं तो कैसे करते हैं, समीशन आ जाता है और जो भी अंदर फंक्शन दे रहेगा वो इंटू पी एक्स आ जाता है, पी एक्स आ जाएगा। अब पी एक्स है तो अभी सॉल्व करते हैं पी एक्स की जगह मैं क्या लिख लूंगा, एन सी एक्स पी रेज टू द पावर एक्स क्यू रेज टू द पावर एन माइनस एक्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा एक्स और एन को मैं एन सी एक्स को खोलूंगा मैं, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एक्स फैक्टोरियल एन माइनस एक्स। ये आपको पता होगा भाई कैसे खोला मैंने। और पी रेज टू दी पावर एक्स क्यू रेज टू दी पावर एन माइनस एक्स। अब मुझे पता क्या करना है, मुझे करना है कि जो ऊपर एक्स है ना, इसको मेरे को काटना है, हटाना है। हर बार मुझे हटाना पड़ेगा। अभी वेरिएंस करवाऊंगा तो उसमें भी जो ऊपर फंक्शन बन रहा है उसमें मुझे हटाना ही पड़ेगा, तो इसमें भी हटाऊंगा। इसमें हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक्स ऊपर है फैक्टोरियल एन और हटाऊंगा तो क्या करूंगा, फैक्टोरियल एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना, जैसे मैंने लिखा। 5 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना, क्योंकि इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 ही होता है ना 5 फैक्टोरियल की वैल्यू। तो मैं क्या लिख रहा हूँ 5 इंटू ये किसका फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल है ना। तो बस ऐसे क्या एक्स इंटू एक्स माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये एक्स फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई। अब है ना ये समझ में आ गया, इससे ये कट जाएगा, इंटू रूट एन माइनस एक्स आ गया, समझ गए, पी एक्स क्यू रेज टू दी पावर एन माइनस एक्स। यहां तक समझ में आ गया। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई, इधर क्या आ गया, एक्स माइनस 1 आ गया। तो मुझे इधर जो आ रहा है ना उसी की फंक्शन में एक्स माइनस 1 सब तरफ लाना है, हर तरफ एक्स माइनस 1 लाना है, एक्स माइनस 1 लाना है। तो क्या करूंगा, तो फैक्टोरियल एन ऐसे चलेगा, एक्स माइनस 1 लाना है, फैक्टोरियल एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 कर दूंगा, क्योंकि मुझे हर तरफ एक्स की जगह एक्स माइनस 1 लाना है। तो ये देखो ये तो एज इट इज हो जाएगा, क्योंकि एन माइनस 1 जब इसको खोलेंगे तो माइनस एक्स प्लस 1, तो प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, तो ये एन माइनस एक्स आ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, पी इंटू पी रेज टू दी पावर एक्स माइनस 1 कर सकता हूं, है ना। यानी एक एक्स से मैंने डिवाइड कर दिया, एक से
मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर क्या करूंगा मैं, इधर करूंगा मैं क्यू, ये तो n माइनस एक्स है तो इधर n माइनस वन इधर कर दूंगा, माइनस एक्स माइनस वन कर दूंगा। ये कैसे हुआ, जब इसको खोलेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, प्लस वन से माइनस वन कट जाएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है देखो, लेकिन मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे क्या आ गई, इधर n माइनस वन आ गया, n माइनस फंक्शन, ये भी n माइनस वन का फॉर्म आ गई, n माइनस वन की फॉर्म आ गई ना, तो इसको भी मैं n माइनस वन की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो क्या करूंगा मैं, फैक्टोरियल n को क्या लिख सकता हूँ मैं, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन लिख सकता हूँ ना, आराम से लिख सकता हूँ। और p में बाहर, p मैंने ऐसे कर लिया, p इंटू p रेज़ टू द पावर x माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल x माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन माइनस x माइनस वन, ये चलेगा हमारा। इसके अलावा q रेज़ टू द पावर n माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन। बेसिकली मैं कर क्यों रहा हूं, क्योंकि देखो बाद में वापस से बाइनोमियल इक्वेशन बनेगी, और किस रूप में बनेगी, जिसकी पावर n माइनस वन होगी, इसलिए मैंने n माइनस वन की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। इसको मिटा देता हूँ एक बार। अब देखो यहाँ पे जो n है, नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स होते हैं, ये वैल्यू निकलेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। p की प्रोबेबिलिटी फिक्स है, मैंने बताई थी, इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी सब में फिक्स रहती है, तो n p बाहर आ जाएगा। और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा समीशन ऑफ n माइनस वन फैक्टोरियल और फैक्टोरियल x माइनस वन और फैक्टोरियल n माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन, ये बचेगा। और उधर क्या बचेगा, उधर बचेगा हमारा p रेज़ टू द पावर x माइनस वन इंटू q रेज़ टू द पावर n माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन। तो देखो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये किसकी इक्वेशन बन रही है, ये बन रही है हमारी p प्लस क्यू की पावर n माइनस वन की बन रही है। क्योंकि देखो एक तरह से हमारे पास क्या है, n माइनस वन की जगह हमारे क्या, n की जगह हमारे पास क्या है, हमारे पास n माइनस वन है, और x की जगह क्या दे रखा हमारे पास, x माइनस वन दे रखा इस वाले में। तो देखो हम लिखते हैं ना ncx p रेज़ टू द पावर x q रेज़ टू द पावर n माइनस x, ये होता है ना p है ना। तो इसको खोलते हैं तो हम क्या करते हैं, p प्लस क्यू रेज़ टू द पावर n होता है। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, बाय इसको पूरा एक्सपेंड करेंगे तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा p प्लस क्यू की पावर n। तो अब इधर n की जगह n माइनस वन है क्या, और x की जगह x माइनस वन आ रहा है, तो बस इधर भी n के जो फॉर्मूला एंड में बन रहा है उसमें भी x की जगह तो x माइनस वन आ जाएगा, n की जगह n माइनस वन आ जाएगा। तो x का तो इधर कोई रोल नहीं आ रहा है, n का आ रहा है तो n माइनस वन आ जाएगा। तो बस मैंने ऐसे कर दिया। और मुझे पता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए p प्लस क्यू क्या होता है, वन होता है। तो p प्लस क्यू की जगह क्या लिख दूंगा मैं, वन रख दूंगा, तो np इंटू वन, तो np इसका वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीन आ जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। तो हमारी मीन वैल्यू क्या आई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए np आई। अब हम निकालते हैं वेरियंस। सो गाइस हमें पता चल चुका है कि मीन वैल्यू है, मीन वो क्या है, मीन की वैल्यू हमें np पता है ना। और ये क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x होता है, ये np है। और वेरियंस है, वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर होता है, ये हमारे पास होता है। बेसिकली ये कैसे याद करना है, वेरियंस निकालते होंगे तो आप करते होंगे ना कि जो समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन ऑफ एफ माइनस समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ का स्क्वायर, तो बेसिकली ये एफ एक्स स्क्वायर आ रहा है इधर, है ना, माइनस एफ एक्स अपॉन एफ, यानी एक्स आ रहा है तो एक्स का होल स्क्वायर आता है उसमें भी। तो बेसिकली जो वेरिएंस का नॉर्मल फॉर्मूला होता है सेम टू सेम वैसा ही है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके बना दिया है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू में पता है क्या है, एनपी है, और इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। तो बेसिकली पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालते हैं, इसको क्वेश्चन वन मान लेते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर निकालते हैं, ये निकालने। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स लिख सकता हूँ, पी एक्स की जगह मैं लिख दूंगा एन सी एक्स पी रेज़ टू द पावर एक्स क्यू रेज़ टू द पावर एन माइनस एक्स। समझ में आ गया। अब इसके बाद में क्या करूंगा, मैंने जैसे उसमें एक्स आ रहा था तो एक्स को रिमूव किया था, एलिमिनेट किया था, वैसे इधर एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसको भी एलिमिनेट करूंगा। तो क्या करूंगा, बेसिकली मैं करूंगा कि एक्स स्क्वायर की जगह मैं लिख लूंगा एक्स स्क्वायर, इसको लिखूंगा मैं फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एक्स फैक्टोरियल एन माइनस एक्स, ये लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ये लिख दूंगा पी रेज़ टू द पावर एक्स क्यू रेज़ टू द पावर एन माइनस एक्स कर दूंगा। अब क्या करूंगा मैं, अब इसमें मेरे को सीधे तो एक्स का एक्स स्क्वायर निकलेगा नहीं, क्योंकि इसको भी फर्दर सॉल्व करूंगा तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन मिलेगा, एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा। तो मैं इसको क्योंकि जैसे फैक्टोरियल एक्स है, इसको खोलूंगा मैं तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू निकलेगा, इस फॉर्म में निकलेगा फैक्टोरियल एक्स माइनस टू। तो मेरे को पास डायरेक्ट एक्स स्क्वायर नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूंगा, मैं नीचे वाले को तो इस दूसरी ऊपर वाली फॉर्म में लाना काफी टफ है, तो मैं ऊपर वाले को नीचे वाली फॉर्म में ले आऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इसको एक्स माइनस वन प्लस एक्स लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ना, एक्स इंटू एक्स माइनस वन को क्या खोलूंगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
प्लस एक्स है तो माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा तो बचा क्या एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। बाकी फैक्टोरियल एन पी रेज़ टू द पावर एक्स क्यू रेज़ टू द पावर एन माइनस एक्स, और नीचे फैक्टोरियल एक्स को भी मैं खोल लूंगा, किसमें, उसको खोलूंगा। अभी तो चलो ऐसे ही चलने देते हैं, फैक्टोरियल एन माइनस एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया? एक बार गाइस ये मिटा देता हूँ मैं। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो कमेंट करके बताइए मैं जरूर। तो यहाँ तक समझ में आ गया। मैं ये देखो, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, तो इसको मैं एक बार इसके साथ लिख लूंगा और इसको है ना एक बार इसके साथ लिख लूंगा। तो बस ऐसे किया मैंने। ये 0 to n तक चलता रहेगा, है ना, ये 0 to n तक चलता रहेगा, n बराबर। इज इट क्लियर? अब मैं एक बार इसके साथ लिया x इंटू एक्स माइनस वन फैक्टोरियल n p रेज़ टू दी पावर x q रेज़ टू दी पावर n माइनस x। समझ में आ गया यहाँ तक? अपॉन फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस x प्लस ये वाला, मतलब इसको मैंने इससे गुणा करके ये लिख लिया, प्लस इसको मैं इससे करके लिखूंगा, प्लस x फैक्टोरियल n p रेज़ टू दी पावर x q रेज़ टू दी पावर n माइनस x अपॉन फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस x। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करता हूँ। इधर इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? इसको सॉल्व करूंगा तो देखो x माइनस वन, सॉरी गाइस, x माइनस वन अपॉन, अब फैक्टोरियल x को मैं खोल लूंगा, x माइनस वन इंटू फैक्टोरियल x माइनस टू में खोल लिया। यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद देखो x माइनस टू फॉर्म बन गई, तो मुझे सब जगह x माइनस टू लाना पड़ेगा, है ना, x माइनस टू लाना ही पड़ेगा। सॉरी जस्ट अ सेकेंड। अब x की जगह मेरे पास x माइनस टू बन गई, तो सब जगह x माइनस टू लाना पड़ेगा, तो इधर भी x माइनस टू लाना पड़ेगा। तो इधर क्या करूंगा मैं, n माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू, इसको लिख सकता हूँ क्योंकि इधर माइनस टू और इधर खोलेंगे तो प्लस टू माइनस टू बराबर हो जाएंगे, तो ये n माइनस एक्स ही बन जाएगा। लेकिन इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इधर कैसे लाऊंगा मैं? इधर n माइनस टू हो गया ना, अब n चेंज हो गया तो इधर भी चेंज करना पड़ेगा। तो n की जगह फैक्टोरियल n की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, n इंटू n माइनस वन इंटू फैक्टोरियल n माइनस टू, क्योंकि जो भी n और x की सबकी पावर सेम लानी है ना। तो मैंने सबको एज इट इज कर दिया। अब मुझे p रेज़ टू दी पावर x है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ p रेज़ टू दी पावर, क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर इंटू p रेज़ टू दी पावर x माइनस टू कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे x माइनस टू की फॉर्म में लाना है। ऐसे इधर भी q रेज़ टू दी पावर, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ q रेज़ टू दी पावर n माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू। ये तो वैसे भी उसी फॉर्म में बन जाएगा, अपने आप ही बन जाएगा, क्योंकि इधर भी माइनस टू आएगा, इधर माइनस टू आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस माइनस टू दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यही फॉर्म बन जाएगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया। अब n माइनस वन इंटू पी स्क्वायर दोबारा आ जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, n माइनस वन पी स्क्वायर आ जाएगा। अंदर क्या बचा? अंदर बचा फैक्टोरियल n माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल x माइनस टू फैक्टोरियल n माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू, ये बचा, जो भी है इधर बच रहा है वो बच रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं समीशन ऑफ n माइनस टू सी एक्स माइनस टू पी रेज़ टू दी पावर x माइनस टू q रेज़ टू दी पावर n माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू, ऐसे लिख सकता हूँ ना। n माइनस टू को खोलेंगे तो फैक्टोरियल n माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल x माइनस टू फैक्टोरियल इसका माइनस ये करते हैं। तो मैंने इस पूरी फॉर्म को इसमें कन्वर्ट कर लिया और ये बच चल रहा है बाकी। और ये फॉर्मूला किसका? ये फॉर्मूला है हमारा n माइनस वन पी स्क्वायर, ये हमारे पास p प्लस क्यू रेज़ टू दी पावर n का होता है। n यहाँ पे क्या n माइनस टू है, तो p प्लस क्यू मुझे पता है 1 होती है, तो इधर से क्या आ जाएगा n माइनस वन पी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू पूरी की नहीं आई, ये हमारी वैल्यू आई है सिर्फ इसकी आई है। किसकी आई है? इसकी वैल्यू आई है। तो मैं क्या लिख लूंगा इधर, ये हमने वैल्यू निकाली, ये हमने इसको पूरा सॉल्व किया, तो एक बार इसको मिटा के लिख देते हैं वापस। इसकी वैल्यू क्या है कि n माइनस वन पी स्क्वायर, तो मैं एक बार इसको लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ n माइनस वन इंटू पी स्क्वायर। इस पूरे फंक्शन की जगह, इस फंक्शन की जगह मैंने ये लिख दिया n माइनस वन पी स्क्वायर आ गया, है ना। तो मैंने नोट करने के लिए लिखा है, अभी वापस एक साथ लिखूंगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, किसको करता हूँ? इसको सॉल्व करता हूँ। तो इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे पता है x को हटाने, जो भी उधर होता है उसको हटाना पड़ता है, तो x, तो नीचे x को हटाऊंगा तो क्या बचेगा, x इंटू एक्स माइनस वन फैक्टोरियल, ऐसे होगा ना, ऑब्वियसली ऐसे होगा। तो इधर ये क्या है, इधर n है, इधर क्या है, इधर n है, इधर n माइनस एक्स है, तो इधर मैंने x माइनस वन की फॉर्म में कर दिया, तो इधर भी सब जगह x माइनस वन लाऊंगा। तो इधर क्या लिखूंगा मैं, n माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन,
इसको बाद में सॉल्व करूंगा तो n माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन, तो प्लस वन से माइनस वन कट जाएगा, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे अभी तक तीनों टर्म तीनों का यूज कर लिया ज्यादा बिना दिक्कत के, लेकिन इधर n माइनस वन आ गया। क्या आ गया? n माइनस वन, तो इधर भी n की जगह n माइनस वन लाना पड़ेगा। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? वो मैं कर सकता हूँ फैक्टोरियल n को तोड़ के, तो n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन में, क्योंकि अब इसमें तो क्या था कि इधर भी माइनस वन जोड़ दिया, इधर भी माइनस वन जोड़ दिया, तो फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसमें प्लस माइनस वन कैसे जोड़ेंगे? घटाने, अगर प्लस जोड़ रहे हैं तो दूसरा घटाने के लिए भी तो होना चाहिए ना। जैसे इसमें घटा रहे थे तो इसमें एक तरह से घटाई, इसमें भी घटा रहे थे लेकिन बाद में आके जुड़ रहा था, तो एक तरह से एक में इसमें घटा भी रहे थे जोड़ भी रहे थे, दोनों काम कर रहे थे, तो इफेक्ट खत्म हो गया था। लेकिन इसमें कोई दूसरा है नहीं उसके साथ जिसमें घटाव जोड़ सके, तो हमने इसको फर्दर खोल दिया। तो देखो यहाँ तक हमारे चार टर्म कंप्लीट हो गए। पी रेस टू दी पावर क्या करूंगा? मुझे एक्स माइनस वन लाना है, तो क्या करूंगा मैं? पी इंटू पी रेस टू दी पावर एक्स माइनस वन कर दूंगा। पी कॉमन निकाल लिया तो एक्स माइनस वन हो गया। ऐसे ही क्यू रेस टू दी पावर एन माइनस एक्स है, तो इसको एन माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन के फॉर्म में लिखूंगा, यानी एन की जगह मुझे एन माइनस वन लाना है, एक्स की जगह मुझे एक्स माइनस वन लाना है। तो क्या करूंगा? एन माइनस वन कर दूंगा माइनस एक्स माइनस वन कर दूंगा। तो ये देखो फर्दर खोलेंगे तो एन माइनस वन माइनस एक्स प्लस बनेगा, तो प्लस वन से माइनस वन कट जाएगा, तो बाद में यही आ जाएगा। तो देखो x से x कट गया है ना, x से x कट गया, और जो ये n और p है वो बार आ जाएंगे, n p बार आ गए, और अंदर क्या बचा? फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल x माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन। तो क्या ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये हो गया n माइनस वन सी एक्स माइनस वन का, और p रेस टू दी पावर x माइनस वन q रेस टू दी पावर n माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन, इसका हो गया। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? p प्लस क्यू रेस टू दी पावर n माइनस वन हो गया है ना, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसकी वैल्यू मुझे पता है 1 होती है, प्लस क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करो वो 1 ही आता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? np आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? np आ गई। यहाँ तक समझ में आ गया गाइस? यहाँ तक समझ में आ गया तो हमें कमेंट करके बताइए np आ गई। तो बस यहाँ तक समझ में आ गया, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी है। तो x हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ गया? तो गाइस एक बार मिटा देते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास? बेसिकली इसमें दिक्कत है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, वैसे ज्यादा दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। आप बार बार से प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। तो बस फॉर्मूले में रख दो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? ये प्लस ये, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एन माइनस वन पी स्क्वायर प्लस एन पी, ये आई थी हमारी वैल्यू। तो बस ये वैल्यू इस फॉर्मूले में लिख दो। पुट दी वैल्यू values of expectation of x square and expectation of x in equation 1। expectation of x ये रहा, हमने पहले प्रूव कर रखा है पुराने जस्ट पिछली वाली, बस 2-4 मिनट पहले। तो अब वैल्यू पुट कर दो तो वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर क्या होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ये वाली वैल्यू n माइनस वन पी स्क्वायर। जब इसको खोलेंगे n माइनस वन पी स्क्वायर प्लस एन पी माइनस क्या? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या है? एन पी है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसको खोलेंगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर आएगा प्लस एन पी माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर आएगा, इससे ये कट जाएगा है ना। अब देखो दोनों में एन पी कॉमन आ रहे तो एन पी कॉमन ले लूंगा, दोनों में ले लूंगा ना, तो क्या बचेगा? इधर बचेगा माइनस पी प्लस वन बचेगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? और यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब यहाँ समझने के बाद देखो मैंने बताया था जस्ट पहले बता चुका हूँ, पी प्लस क्यू क्या होता है? 1 होता है। ये किसके लिए होता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो क्यू क्या आ जाएगा? क्यू हो जाएगा 1 माइनस पी, या फिर माइनस पी प्लस वन भी लिख सकता हूँ इसको, तो है ना। तो देखो माइनस पी प्लस वन, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? क्यू लिख सकता हूँ। तो क्यू हो जाएगा यहाँ पे माइनस पी प्लस वन की जगह। क्यू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर और पी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो सिग्मा स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास? एनपीक्यू। तो वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज NPQ, और we can say that NPQ is a variance of binomial distribution and mean of the binomial distribution is NP, यानी number of trials into probability of success। आपसे क्वेश्चन ऑफ पेपरों में से पूछ सकता है, कहीं आपको दे देगा कि probability of success दे देगा, है ना। probability of success दे देगा तो आपको पूछेगा number of trials, सॉरी आपको दे देगा मीन दे देगा, क्या दे देगा? वेरियंस दे देगा। तो आपसे पूछ सकता है probability of फेलियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कैसे निकालेंगे? इसका डिवाइड कर देंगे इसमें, क्या कर देंगे? इसका डिवाइड इसमें, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन मीन कर देंगे एक्स बार। तो सिग्मा स्क्वायर क्या? एनपीक्यू, और मीन क्या है? मीन है हमारे पास एनपी से एनपी कट जाएगा तो क्यू क्या आ जाएगा हमारे पास?
वेरिएंस अपॉन मीन आ जाएगा। तो आपको वेरिएंस और मीन दे रखा हो तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकाल सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर से ये फॉर्मूला हमें पता है बाइनोमियल के लिए होता है प्लस क्यू बराबर 1। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, इससे आप निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, पी भी निकाल सकते हैं। और अगर पी भी आ गया क्यू भी आ गया तो आप सीधे इसमें भी निकाल सकते हो। देखो मीन आपको दे रखा होगा, क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, दो चीजें दे रखी होगी, मीन और वेरिएंस, उससे आप पी क्यू और एन तीनों चीजें निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो मैंने भी बताया, क्यू तो ऐसे निकल जाएगा, पी से निकल जाएगा, और एन कैसे निकलेगा, एन इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। फॉर्मूले में रख दो, पी की वैल्यू रख दो और मीन आपको दे रखा होगा, एन वैल्यू आ जाएगी। या फिर इस फॉर्मूले में रख दो, वेरिएंस के फॉर्मूले में क्या था, वेरिएंस का फॉर्मूला एन पी क्यू था, इस फॉर्मूले में रख दो। एन की वैल्यू आपको पता नहीं है, पी की आपने निकाल ली, क्यू की भी निकाल ली, और सिग्मा स्क्वायर की आपको दे रही होगी, जैसे एन आ जाएगी। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। ये गेट के एग्जाम में 1 नंबर के में आ जाते हैं, है ना, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। और जो जेई के आईआईटी वाले स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी जो 4 नंबर के क्वेश्चन है उनमें बन जाता है काफी बार ऐसा क्वेश्चन। सो थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट करके बताइए। सो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस video and like this video and subscribe this channel. Thank you. Have a nice day. Tata. See you.